Hello बच्चों, let's read this question. So this question says measures of the two quantity along the precision of respective measuring instrument. ठीक है, हमें क्या करना है, दो क्वांटिटीज को मेजर करना है और प्रिसीजन का हमें ध्यान रखना है इस चीज में। ठीक है, ए एंड बी आपकी दो हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपको वेरिएबल्स गिवन कर रखे हैं। ए और बी आपकी वैल्यूज गिवन है, रीडिंग्स गिवन है। वैल्यू ऑफ ए बी विल बी आपको क्या बताना है, इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ए बी की वैल्यू बतानी है, यानी कि आप देखिए मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मल्टीप्लिकेशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और प्रिसीजन का भी ध्यान रखते हुए करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ए और बी आपकी दो चीजें हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपका ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो आप इसको सिंपली क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको एरर भी बताना है साथ में। ठीक है, एरर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो क्वांटिटीज हैं, वाई क्या आपका ए और बी का क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या कर लीजिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, एल एन लगा लीजिए दोनों साइड, एल एन ए बी। ठीक है, हमें एरर के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इटसेल्फ। ठीक है, एल एन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका, वन ओवर वाई, और y के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, एल एन ए बी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन ए प्लस एल एन बी। ठीक है, ये आपकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से एल एन ए का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आएगा आपका, वन ओवर ई। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो डेल्टा ई ऊपर आ जाएगा। एल एन बी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन ओवर बी विद रिस्पेक्ट टू द डेल्टा बी। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखिए आपका डेल्टा वाई क्या आ गया, डेल्टा वाई आ जाएगा आपका, देखिए फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस आपका फ्रैक्शनल एरर इन बी इंटू आपका वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए y किसके इक्वल है, y ये वाला y किसके इक्वल है, ये तो आपका a इंटू बी के इक्वल है। तो पहले इसकी वैल्यू देख लीजिए, a कितना आपका 2.5 है इंटू 0.1। ठीक है, अब बच्चों देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई देखिए इस तरीके से करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन इस तरीके से करते हैं कि इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपका 0.10 सेकंड है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आपका क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर आएगा उसमें भी आपके कितने होने चाहिए, टू सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 2.5 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 के इक्वल आएगा। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, दो। तो ये रिजल्ट आपका एक्यूरेसी के मामले में करेक्ट है। ठीक है, तो वाई तो आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, कितना गया, 0.25। अब आपको यहाँ से डेल्टा वाई भी बताना है। डेल्टा वाई देखिए कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए कितना है, 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से, 2.5 प्लस डेल्टा बी कितना है, 0.01 डिवाइडेड बाई कितना है, 0.1 इंटू आप क्या कर लीजिए वाई, वाई आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 0.25 के इक्वल है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.5 यहाँ से आपका आ जाएगा 0.5। इसको ये आपको 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, प्लस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई वन। ठीक है, तो ये आपका सिंपली 0.1 ही हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना, 0.3 इंटू 0.25 करेंगे तो कितना आएगा, 0.075 आएगा ना, 0.3 इंटू 0.25 तो 18। ठीक है, इतना आ जाएगा। ऑलराइट, अब ये आपका क्या गया, दिस इज अवर डेल्टा वाई। डेल्टा वाई अभी ये नहीं आया। ठीक है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसमें देखिए आपका सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितने आपके टू सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.25 में। ठीक है, तो इसमें भी आपके टू होने चाहिए, तो उसका पैसे लिख लो, 0.075 का 0.08 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो इसको यहाँ पर प्लस माइनस है कि कोई भी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू होता है आपका वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। वाई नंबर है और ये डेल्टा वाई के इसमें जो अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितने की, 0.08 के इक्वल। तो बच्चों ये क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 0.25 प्लस माइनस 0.08 मीटर। तो ये देखिए आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, ए ऑप्शन से। तो वी कैन से दैट ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों को ऐसे क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.